हेलो दोस्तों, हम समझ रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर 2 बेसल्स इक्वेशन एंड बेसल फंक्शन। इस चैप्टर के से पिछले वीडियोज में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए ये समझा कि बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है, बेसल इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 केस होते हैं, किस तरीके से उन तीनों केस के लिए हमारे पास सोल्यूशन आएगा, किस तरीके की हमारे पास इक्वेशंस आएंगी। फिर इन्हीं पर बेस हमारे पास 2 थ्योरम हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ से समझा ये थ्योरम। और फिर हम समझते हैं सेकेंडली डिडक्शन ऑफ बेसल फंक्शंस सीरीज के फॉर्म में किस तरीके से उनको डिडक्ट किया जाता है। और फिर इसके उपरांत हम रिकरेंस रिलेशन समझते हैं, इसके अंतर्गत हमारे पास किस तरीके से डेरिवेटिव के फॉर्मूले होते हैं। और इन्हीं की सहायता से हमारे पास ये 4 रिकरेंस रिलेशन और हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आज हम समझेंगे जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 2.1, इसके सभी एग्जाम्पल्स को। तो अगर आपने पिछली वीडियो में रिकरेंस रिलेशन वाले फॉर्मूले नहीं समझे हैं तो आप पिछली वीडियो पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि वही फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे। देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ किस तरीके के किस कैटेगरी में हमारे पास क्वेश्चन है। जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, इसके एग्जाम्पल्स, या फिर हम बात करें इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, इसमें हमारे पास 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। फर्स्ट वो होंगे जिनमें कि हमारे पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमारे पास 4th रिकरेंस रिलेशन है ये, ठीक है। फिर 3 हमारे पास ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, JNX का डेरिवेटिव के 3 फॉर्मूले, ठीक है। तो सेकंडली वो क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमारे पास ये 3 फॉर्मूले अप्लाई होंगे डेरिवेटिव का। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फिर हमारे पास थर्ड ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें हमारे पास ये डेरिवेटिव के जो ये फॉर्मूले हैं ये, और इन्हीं की सहायता से हम इंटीग्रल के फॉर्मूले बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास इंटीग्रल के रिजल्ट होंगे डायरेक्ट, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन देखकर ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा यूज होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से इसमें हम शो करेंगे कि इन बेसल्स फंक्शन के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ही आइडेंटिटी यूज होगी, वो आइडेंटिटी भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो नॉन डेरिवेटिव की आइडेंटिटी है, केवल एक ही हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। 2n अपॉन में x jn ऑफ x इक्वल टू jn पॉजिटिव 1 ऑफ x प्लस jn नेगेटिव 1 ऑफ x। इसका ही इन सभी पार्ट में यूज़ होगा। किस तरीके से यूज़ करेंगे देखिए, सबसे पहले हमारे पास है कुछ इस तरीके से, ये हमें शो करना है कि ये हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। और आपको मैं बता देता हूँ इसके भी हमारे पास 2 तरीके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 3/2 है और यहाँ पर है नेगेटिव 3/2। अब क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले तो इसी को, फिर आप बड़ी आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो देखो, हमें jn प्लस 1 ऑफ x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। अब सिंपली इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो, इसको दोनों को कंपेयर करें तो इक्वल टू 3/2। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आएगी, इस तरफ ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, 12 से में होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1/2 आ जाएगी n की वैल्यू। वो हम पुट कर देंगे इसमें। इसको लेट कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो, जो भी हमारे पास ये पॉजिटिव होंगे ना, देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो हमें क्या कर लेना है, जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है नॉन डेरिवेटिव का, इसको पॉजिटिव की फॉर्म में बना लेना है। मतलब कि यहाँ पर n प्लस 1 है ना, और यदि हमारे पास ये नेगेटिव होते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो हमें ये नेगेटिव की फॉर्म में बना लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1/2 पुट कर देंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं 1/2 पुट करूँगा यहाँ पर तो 3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू में n की जगह 1/2 अपॉन में x, और यहाँ पर 1/2 पुट कर देंगे, और यहाँ पर भी 1/2 नेगेटिव 1 ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके साथ कैंसिल आउट, और यहाँ से हमारे पास ये क्या रह जाएगा, 1 अपॉन में x j1 ऑफ हाफ x, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव 1/2, तो j ऑफ नेगेटिव 1/2 x, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन हमें पता है किस तरीके से आया था, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में समझा था। तो हमारे पास इसके लिए सीरीज कुछ इस तरीके से बनती है। ये देखिए, j हाफ ऑफ x के लिए कुछ इस तरीके से साइन की फॉर्म में, और j नेगेटिव हाफ ऑफ x के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। तो सिंपली देखो, यहाँ पर पॉजिटिव में है, यहाँ पर नेगेटिव में है, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पॉजिटिव के लिए आपको ध्यान रखना है साइन, और नेगेटिव के लिए कोस। बाकी यहाँ पर यही रहेगा 2 अपॉन में पाई x, दोनों के इंटू में, ठीक है।
तो सिंपली इसके लिए क्या हो जाएगा 1 में x इंटू में यहाँ पर पुट कर देंगे ये अंडर रूट 2 में पाई x इंटू में साइन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा इसी तरीके से सेम कोस एक्स। और इन दोनों में से ये कॉमन ले लें तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 में x इंटू में साइन एक्स और कोस एक्स। तो इस तरीके से देखो इसके अपोन में लिख देंगे तो यही फॉर्म हमारे पास बन जाती है ना, जो हमारे पास राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। इसी तरीके से सेकंड होगा। और देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जो हमने ये रिजल्ट निकाला है ना इसके लिए ये आया हमारे पास। तो एक तरीके से जो हम नेक्स्ट कर रहे होंगे ना वहाँ पर इसका यूज होगा। किस तरीके से होगा देखो सेकंड पार्ट हम समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है इस फॉर्म में और ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इसी फॉर्म में रखेंगे हम, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव की फॉर्म में लेना हमें, ठीक है। तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो अन पॉजिटिव 1 इक्वल टू 5/2, तो अन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इस तरफ जाके नेगेटिव, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 3/2, ठीक है। j/2 ऑफ x इक्वल टू, और यहाँ पर जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना जिसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहा है, यहाँ पर जहाँ पर भी अन है वहाँ पर 3/2 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू में 3/2 अपॉन में x, और यहाँ पर j अन है ना तो 3/2 ऑफ x, यहाँ पर भी 3/2 -1 ऑफ x। इस तरीके से हो जाएगी राइट हैंड साइड हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसके साथ ही कैंसिल आउट 3 अपॉन में x j 3/2 ऑफ x। देखो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ यहाँ पर ये यूज होगा, क्योंकि देखो इसका जो रिजल्ट है ना यहाँ से हमने निकाल लिया है, तो डायरेक्ट हम ये यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, जो इसका रिजल्ट है हमारे पास। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो 2 यहाँ पर जाएगा, 2 यहाँ पर जाएगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, तो 1/2 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये साइन वाला यूज़ हो जाएगा सिंपली, तो 3/x, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ चुका है यहाँ से। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, 1 से 2 बार आप कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको सभी याद हो जाएंगे। और सिंपली इसके जगह क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन में पाई ऑफ x और इंटू में साइन एक्स। और सिंपली यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया उसी की तरह अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये केवल इसके मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो अपॉन में स्क्वायर हो जाएगा ना साइन एक्स, फिर नेगेटिव 3 अपॉन में x इंटू में कोस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, साइन को कॉमन ले लेंगे, तो सिंपली यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारे पास एलसीएम हमने ले लिया, तो अपॉन में x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है ना, यहाँ पर हो जाएगा सिंपली x स्क्वायर साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 3 अपॉन में x इंटू में कोस एक्स। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी इसमें ये आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट हम करते हैं, अब हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में आ जाता है, तो सिंपली इसी की फॉर्म में करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने ली है ना नॉन डेरिवेटिव, इसी तरीके से थर्ड पार्ट है इसका कुछ इस तरीके से। और इस बार हमारे पास ये नेगेटिव की फॉर्म में आएगा आंसर इसका, कोस एक्स अपॉन में एक्स प्लस साइन एक्स। तो सिंपली देखिए अब की बार हम क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है ना, तो यहाँ पर इसके रूप में इक्वेशन बना लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2n/x n ऑफ x, और ये इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो सिंपली इसके साथ इसको कंपेयर कर देते हैं, नेगेटिव में अब की बार ये, और इस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इसके साथ, अपॉन में 2 एलसीएम यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पास क्या जाएगा नेगेटिव 1/2 आ जाएगा सिंपली। तो कुछ इस तरीके से इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1/2 पुट कर रहा हूँ मैं अन की जगह पर, ठीक है, नेगेटिव 1/2 प्लस 1 ऑफ एक्स, इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो नेगेटिव 1/x कोई केवल इसके इनटू में, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम लेंगे 2, पॉजिटिव के रूप में आ जाएगा ये दो, और इनकी वैल्यू तो हमें पता ही है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर देंगे उनको। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, रूट 2 अपॉन में पाई इंटू में एक्स, ये नेगेटिव है ना तो कोस आ जाएगा इसके इंटू में, और यहाँ पर नेगेटिव ये और ये पॉजिटिव है ना, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा साइन के फॉर्म में। कॉमन ले लेते हैं नेगेटिव के साथ साथ इसको भी,
तो कुछ इस तरीके की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। यहाँ से देखिए कोस एक्स अपॉन में एक्स, और यहाँ से नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से ले लिया, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से साइन एक्स, तो यहाँ पास आ चुकी है राइट हैंड साइड इसकी। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ जो इसका पार्ट है, मतलब कि इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से है हमारे पास। और सबसे पहले देखो इसको कंपेयर करके एन की वैल्यू निकाल लें, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इस तरफ जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1, और से हम लेंगे तो -3/2 आ जाएगा। तो सिंपली ये रिजल्ट तो हमारे पास यूज होगा ही होगा। तो हम जो हमारे पास ये इक्वेशन है जो यहाँ पर बनी थी, इसमें जहाँ पर अन है वहाँ पर -3/2 पुट कर देंगे। तो इस तरफ -5/2 ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू में -3/2 अपॉन में एक्स, जे यहाँ पर भी -3/2 और यहाँ पर -3/2 प्लस 1 ऑफ एक्स। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर जाएगा तो -1/2 ऑफ एक्स हो जाएगा। ये इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो -3 अपॉन में एक्स इसके इंटू में हो जाएगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव में टर्म, और ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में, सॉरी नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से हो जाने के बाद इसका रिजल्ट हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से आई है वैल्यू, तो ये हो जाएगा √ नेगेटिव में आई है वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से कोस एक्स अपॉन में एक्स पॉजिटिव साइन एक्स, फिर नेगेटिव, इसके लिए हमारे पास ये नेगेटिव की फॉर्म में ना, तो कोस वाली यहाँ पर फॉर्म पुट हो जाएगी हमारे पास, कोस एक्स कुछ इस तरीके से। और बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह इसमें भी इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में ले लेंगे, साथ साथ नेगेटिव की कॉमन आउट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो -3 कोस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर -3 साइन एक्स अपॉन में एक्स, यहाँ से नेगेटिव की जगह हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो पॉजिटिव कोस एक्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इस तरीके से करने के उपरांत ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगा देखिए, इन दोनों में हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे कोस एक्स को, तो ये एज ए एलसीएम एक्स के यहाँ पर जाएगा, और ये नेगेटिव है ना, तो ये हमारे पास इसमें से कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेगेटिव अगर कॉमन ले लें तो इसमें 3 पॉजिटिव यहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में एक्स के इंटू में कोस एक्स, इन दोनों में से नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से देखो -3 साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यदि यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो बाहर नेगेटिव चला जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी पॉजिटिव में। देखो आंसर हमारे पास यहाँ पर शायद इसने गलत लिख दिया, देखो नेगेटिव लिख रखा, तो नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि आंसर आप यहाँ से चेकआउट करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर सेकंड एग्जांपल करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले से होगा। देखो जो भी क्वेश्चन हम करें ना, यहाँ पर देखो आपको कहीं पर डेरिवेटिव की टर्म नज़र नहीं आ रही होगी, मान लो कि जे ऑफ यहाँ पर डैश आपको नज़र आ जाए, तो मतलब कि डेरिवेटिव का यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हम ये 3 फॉर्मूले यहाँ से समझते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास सिंपल है, तो इनमें हमारे पास ये सिंपल जो रिकरेंस फॉर्मूला है, फोर्थ जो हमारे पास यहाँ पर लिखा गया नंबर, यही यूज होगा। ठीक है, और ये हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज होंगे, इनको भी हम समझेंगे। और इसके साथ ही ये हमारे पास डेरिवेटिव के साथ साथ इंटीग्रल आ जाता है, इसको आपको क्वेश्चन देखकर ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा यूज होगा, ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर सेकंड, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारे पास कुछ इस तरीके से है, हमें J4 ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ये हमारे पास किसकी इक्वल आएगी, 48 अपॉन में एक्स क्यूब -8 अपॉन में एक्स इंटू में J1 ऑफ एक्स प्लस 1 -24 एक्स के इंटू में J0 ऑफ एक्स। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना कुछ इस तरीके से, जो हमने अभी अभी यहाँ से समझा है ना, यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेम जो फॉर्मूला है ये रहा। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चाहे नेगेटिव की फॉर्म में लिख लो, उसको पॉजिटिव की फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है। क्योंकि नेगेटिव की फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको सिंपली क्या कर देना है, देखो नेगेटिव की फॉर्म में लिखोगे आप, जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लोगे आप, अन को हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, ताकि J4x हो जाए। और अगर पॉजिटिव की फॉर्म में ले रहे हैं तो अन को 3 पुट कर देंगे, क्योंकि साथ में हमारे पास ये 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो नेगेटिव की फॉर्म में भी इसको लेकर। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से हो जाने के बाद यहाँ पर हम अन को 3 पुट कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये J4 ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाए, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो अनपुट यहाँ पर भी होगा इक्वल टू 3 के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में एक्स J3 ऑफ एक्स, यहाँ पर 3 पुट होगा तो 2 ऑफ हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो अब हमें इनकी वैल्यूज़ की भी आवश्यकता होगी, तो इनकी वैल्यूज़ भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से,
यहाँ पर देखो हम क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करेंगे तो 3 की वैल्यू हो जाएगी, 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 2 मैंने पुट किया तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 ही पुट होगा राइट हैंड साइड में। हमें कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 पुट कर दे, गलती ऐसी हो जाती है। तो सिंपली 4 अपॉन में x J2 ऑफ x नेगेटिव, यहाँ पर 2 पुट होगा तो 1 आ जाएगा। तो अब हमें 1 की भी निकालनी पड़ेगी, तो 1 के लिए तो सिंपली हमारे पास 0 पुट कर देंगे तो 1 की आ जाएगी। बट आप आंसर को ध्यान में देख रखिए, ये देखिए हमारे पास 1 की फॉर्म में आंसर है, तो 1 की हमें निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो इसकी हमने निकाल दी J3 ऑफ x की। अब J2 ऑफ x की निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, सिंपली 1 पुट यहाँ पर कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो 2 अपॉन में x, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये नोड की फॉर्म में आ जाएगा ना कि 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो J3 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 हमें पुट करना होगा। तो यहाँ पर जब हमने इसकी जगह ये वैल्यू पुट की तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा ये, और फिर नेगेटिव J1 ऑफ x। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है ये J3 ऑफ x की वैल्यू और ये J2 ऑफ x की वैल्यू। अब इनको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो सिंपली ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 6 अपॉन में x, और फिर थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 अपॉन में x स्क्वायर J1 ऑफ x नेगेटिव 4 अपॉन में x J नोड ऑफ x, और ये नेगेटिव में कुछ। ठीक है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर, और सिंपली ये नेगेटिव है अलग से ही J2 ऑफ x, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48 अपॉन में x क्यूब, इसके साथ करेंगे तो नेगेटिव 34 अपॉन में x स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो नेगेटिव 6, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास एस्टीज रहेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव हमें नेगेटिव में करना था इंटू में, तो वैसे मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, इसको तो नेगेटिव मैंने लिख दिया, बट यहाँ पर ये पहले से नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब हम इनको कॉमन ले लेंगे, तो 48 अपॉन में x क्यूब, और यहाँ से एक तो ये एक ये, तो देखो बेस सेम है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मतलब एलसीएम इसका x ही आएगा ना, तो नेगेटिव 8 अपॉन में x, और यहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया, और इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव 24 अपॉन में x स्क्वायर और J नोट ऑफ x, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुकी है राइट हैंड साइड, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पर रिकरेंस जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उनका यूज़ हमें करना है। तो सबसे पहले देखो इन 3 हमारे पास जो रिकरेंस फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के, इनका यूज़ हमारे पास होगा जनरली। यहाँ पर फर्स्ट कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो इनकी सेम ही रहती है। ठीक है, सेकेंड थर्ड, इनको याद करने का आप कोई भी तरीका बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जिस तरीके से है ये, और यहाँ पर इसी में भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा, और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको पॉजिटिव की फॉर्म में, यहाँ पर भी पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से हो जाने के बाद यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर J ऑफ x, यहाँ पर भी J ऑफ x। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से ये दोनों तो कंप्लीट हो गए। देखिए इन दोनों में n ऑफ x है, बट इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी तरीके से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ठीक है, इनका यूज़ हमें करना है सभी क्वेश्चन में। तो फर्स्ट हमारे पास है, देखो जो आपको गिवन इक्वेशन दी गई है जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं रिकरेंस फॉर्मूला, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें इनको अप्लाई करना है। तो 1/2 है इसमें, तो 1/2 का हमारे पास कौन सा इसमें फॉर्मूला है, थर्ड है, तो हम थर्ड को नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थर्ड से आप कर सकते हो उसको, फर्स्ट से नहीं कर सकते आप। बुक में सेकंड यहाँ पर यूज़ कर रखा है, यदि हम फर्स्ट को यूज़ करना चाहें तो क्या प्रॉब्लम होगी वो देखिए आप। जैसे कि मैं फर्स्ट को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो फर्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम फर्स्ट को यूज़ क्यों नहीं कर सकते, थर्ड को यूज़ क्यों नहीं कर सकते, सेकंड को ही क्यों कर रहे हैं या फिर थर्ड को ही क्यों कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, ताकि हमारे पास डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाए। तो हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में।
सॉरी इस तरफ फर्स्ट टाइम में डेरिवेटिव हम दर्शाएंगे। और यहाँ पर देखो अन हमने बार ले लिया, तो यहाँ पर देखो क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, यू इन टू वी की आइडेंटिटी लगेगी। तो 1/x, इस बार मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेता हूँ, ठीक है। और अब हम क्या पुट कर देंगे, अन की जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास यही फॉर्म बन चुकी है जो हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर 0 पुट होगा, तो देखो ये -1 यहाँ से हो जाएगा और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो ये अनआइडेंटिटी में कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से सोल्व करें, तो हमने समझा है नहीं कि बेस में -1 हो तो कुछ इस तरीके से ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम सेकंड का यूज़ करेंगे तो उसमें हो जाएगा आसान तरीके से। तो सेकंड का यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसे बुक में कर रखा है वैसे ही आप समझें फर्स्ट टाइम, तो फिर आप अपने आप से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए जनरली हम सेकंड यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो जिस तरीके से हमारे पास सेकंड है ये, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो सेकंड हमने पता है कि ये कुछ इस तरीके से है, तो इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या कर देंगे, डबल डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड। तो डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में बन जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखो एक्स है, तो अन को तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट टाइम। फिर हम क्या कर देंगे, इसको एस टी रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। फिर नेगेटिव यहाँ पर इसको करेंगे डेरिवेटिव, तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है कि जे नोड की फॉर्म में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो पुट कर देते हैं अन इक्वल टू 0, अन को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जे नोड की फॉर्म में हो जाएगा। और देखो ये इनटू में अन है तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। और यहाँ से सिंपली ये 0 हो जाने के बाद 1 रहेगा बेस में इसके, कुछ इस तरीके की फॉर्म हमारे पास ये हो जाएगी। तो सिंपली देखो हमें J1 ऑफ x के वैल्यू निकालने हैं डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो जो हमारे पास ये 3 रिकरेंस रिजल्ट है डेरिवेटिव की फॉर्म में, कौन सा हमें चाहिएगा वो हम समझेंगे इसके आंसर को देखकर। तो देखिए आंसर में 1/2 है यहाँ पर, तो 1/2 किस तरीके से बनेगा, इनकी सहायता से तो नहीं बन सकता, तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड है, तो इसमें 1/2 है। तो इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। और देखो हमें 1 पुट कर देना है सिंपली, जहाँ पर ये अन है ना थर्ड डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव की फॉर्म में तो है ही, और डेरिवेटिव में ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर जब हम 1 पुट कर देते हैं और साथ में नेगेटिव तो कॉमन ले ही लेंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -1/2। और यहाँ पर हो जाएगा 1 पुट करने के बाद जे नोड x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 पुट किया तो 2, कुछ इस तरीके से। और यदि हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव की, तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है इसका रिकरेंस रिजल्ट, जो हमने रिजल्ट शो करना था। तो जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सभी का यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी हम क्या कर देते हैं, सेकंड का यूज़ कर लेते हैं। आप 1 से 2 बार कर लोगे इनको, बड़ी आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप 1 से 2 बार कर लेंगे एक्सरसाइज, जब तक हम करेंगे तब तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फिर देखिए सेकंड में हम क्या कर देते हैं, सिंपली जो हमारे पास ये सेकंड है कुछ इस तरीके से है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको सबसे पहले तो डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में हो जाएगा। अन हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टाइम हम x की फॉर्म को ऐसे रख देते हैं, Jn ऑफ x को डेरिवेटिव कर देते हैं। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड 1 की फॉर्म में चाहिए, तो सिंपली उनको इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो ये 1 की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो एज रहेगा ये सब कुछ, यहाँ पर भी 1 पुट होगा, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली 1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये बुक में यहाँ पर ये क्या कर रखा देखिए कुछ इस तरीके से है। इसका कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास सॉल्यूशन हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, इसमें हमें देखो डैश की फॉर्म नहीं चाहिए। तो सिंपली ये हमारे पास राइट हैंड साइड डैश की फॉर्म में है, तो यहाँ से डैश को रिमूव करेंगे तो इनकी वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, जो हमारे पास सिंपल Jn ऑफ x की फॉर्म होती है उस तरीके से। तो सबसे पहले 1 के लिए हम करेंगे, फिर हम 2 के लिए कर देंगे यहाँ पर। तो किस तरीके से हो जाएगा ये देखिए आप, हम सिंपली जो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, जो सेकंड है इसमें अन की जगह 1 पुट कर देंगे। सेकंड में क्यों, हमने थर्ड में क्यों नहीं किया ये, देखो जब हम थर्ड में अन को इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए, J1 फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की, तो यहाँ पर देखो जब हम 1 पुट करेंगे तो ये तो बन जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 की फॉर्म में, बट यहाँ पर देखो नोड हो जाएगी, नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो 1 -1 नोड की फॉर्म में आ जाएगा 0 की फॉर्म में। बट जो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें तो हमारे पास कहीं पर ये है ही नहीं,
यहाँ पर तो हमें J2 J1 की फॉर्म में चाहिए ना आंसर, तो यहाँ पर हमारे पास नोड है नहीं, तो सिंपली ऐसा हम नहीं करेंगे, सिंपली हम ध्यान में रखते हुए करेंगे इसको। तो हम इसको सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड में जब 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में ये हो जाएगी। और इसको भी सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि देखो सेकंड में यदि कर देते हैं तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है ना, अन की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा J3 की फॉर्म में। यहाँ पर करेंगे तो ये 3 की फॉर्म में हो जाएगा। अगर थर्ड में करेंगे तो फर्स्ट में ही हम केवल करेंगे इसको, तो फर्स्ट में करेंगे तो ये 1 और 2 की फॉर्म में ही हमारे पास ये रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी। पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरीके से 1/x, और इसकी जगह ये पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, फिर -1/x²। यहाँ पर हमारे पास ये सिंपल है, ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिव डेरिवेटिव की फॉर्म में सिंपल बनाएंगे इसको, तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक नेगेटिव ये है और एक नेगेटिव ये बार, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। सिंपली मल्टीप्लाई यदि हम कर देते हैं तो ये एक्स की स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास और ये दोनों सेम है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपली हमारे पास एक ये टर्म ये और इसके साथ ही ये टर्म रहती है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा अब नेगेटिव J2/x, और यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, ठीक है। 2 है यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे, देखो ये भी 2 की फॉर्म में, ये भी 2 की फॉर्म में है, बेस भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपली ये तो हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा, बट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यही फॉर्म हमें चाहिए थी किसमें, इसमें राइट हैंड साइड में। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारे पास समाप्त हो जाता है। फिर थर्ड पर आते हैं हम। थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 टाइम डेरिवेटिव है। कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास है, ये लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड = 0 आएगी इसमें। तो सिंपली जो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव की आइडेंटिटी है कुछ इस तरीके से, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव मैं इसका कर रहा हूँ तो एक सेकंड टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। फर्स्ट टाइम तो ये है ही, तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद यहाँ से देखो सबसे पहले मैं इसके रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, उनको मैंने कॉमन ले लिया, और अब मैंने क्या कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक टाइम और कर देते हैं ताकि हमें थर्ड टाइम में मिल जाए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर u/v की आइडेंटिटी लगेगी और यहाँ पर भी लगेगी, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रख देते हैं, फर्स्ट टाइम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब इसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एच रहेगा। फिर नेगेटिव, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसको एच रख देते हैं सबसे पहले, यहाँ पर करेंगे, और अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको एच रख देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं। ये ऊपर क्या हो जाएगा, -2, इसकी जो पावर है ये आगे जाएगी और नेगेटिव साथ में /3, और ये हमारे पास एच रहेगा। फिर नेगेटिव, यहाँ पर ये सेकंड टाइम हो जाएगा आपके बार, ठीक है। और ये नेगेटिव के अंदर मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये तो नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें नोड की फॉर्म चाहिए तो अनइक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, तो नोड की फॉर्म में ये 3 टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। देखो इनटू में अन है तो ये कम्प्लीटली 0 के इक्वल, और यहाँ से हमारे पास केवल ये फॉर्म रहती है नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। ये अन की जगह 0 पुट होगा तो 1 बेस में, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद क्या कर दिया देखिए कहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया, हमने इसको सोल्व कर लिया, थर्ड हम कर रहे हैं, तो यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया। अब क्या लिखा गया है देखिए, पुटिंग n=1 इन इक्वेशन नंबर 6। देखिए अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है बेस में। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने डबल डेरिवेटिव किया था ना, यहाँ पर इसका जो हमारे पास एक रिकरेंस फॉर्मूला था, इसका हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था, तो ये डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में कुछ इस तरीके से बना था, ठीक है। तो अन की जगह सिंपली हम पुट कर देंगे 1, और ये नेगेटिव बाहर ले लेंगे। तो अन की जगह जब हमने 1 पुट किया तो यहाँ पर 1/x, और ये J1 की फॉर्म में आ जाएगी ये फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा,
और ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो बेस में नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो ये कंप्लीट आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमारे पास ये नहीं है J1 का डेरिवेटिव फिर J2 का डेरिवेटिव। तो सिंपली इसको हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, J1 J2 J3 की फॉर्म में बना लेंगे सिंपली। तो देखो हमें J3 की फॉर्म चाहिए ना, जैसे कि हम अभी पिछले पार्ट में समझ रहे थे, यदि हम यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो 3 की फॉर्म बन जाती है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे थे इस क्वेश्चन के लिए, बट यहाँ पर हमें 3 की फॉर्म चाहिए है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करनी है। तो सिंपली हम इसमें जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें क्या कर देते हैं, रिकरेंस जो हमारे पास रिलेशन है, और या फिर हमारे पास ये भी पॉजिटिव में ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी हम ले सकते हैं इसको। जैसे कि 2 में हम यदि पुट कर दें इन वैल्यूज़ को अनइक्वल टू 1 एंड 2, तो 1 के लिए करेंगे तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो इसकी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/x J1 ऑफ x, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और 2 की फॉर्म में निकालेंगे डेरिवेटिव की तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाने के बाद इनको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। चेकआउट करते हैं क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से। तो पुट हमने कर दिया, जब नेगेटिव 1/x इंटू में ये जब टर्म होगी तो स्केयर हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/x J2 ऑफ x, कुछ इस तरीके से। और सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच लिखी जाएगी ये। तो ये डेरिवेटिव की फॉर्म में पॉजिटिव है तो सिंपली ये पुट कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो देखिए ये एक ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास और एक टर्म आप देख पा रहे होंगे, ये एलसीएम इसका x है, यहाँ पर भी x है, ये 2 की फॉर्म में ये भी 2 की फॉर्म में, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/x इंटू में J2 ऑफ x नेगेटिव J1 ऑफ x, कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये बना दिया। एक समस्या और आ चुकी है हमारे पास, देखो ये 3 था, गलती से 1 लिखा गया यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये 2 की फॉर्म में है, बट क्वेश्चन में हमें जो प्रूफ करना है यहाँ पर 2 है नहीं। तो सिंपली इसको यहाँ से चेंज करेंगे। सबसे पहले 1 की फॉर्म में ले आएंगे, फिर 1 से हम J0 की फॉर्म में ले जाएंगे इसको, डेरिवेटिव का जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है उस तरीके से। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास रिकन्सिलिएशन होता है ये वाला, ये जो कि हम नॉन डेरिवेटिव जो भी हमारे पास फॉर्म होती है उनके लिए यूज़ कर देते हैं, इनको कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिख देंगे हम, क्योंकि हमें देखो 2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर भी इस तरीके से लिखेंगे तो 3 पुट करना होगा, वैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। तो अन की जगह 2 पुट कर देते हैं तो J2 ऑफ x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x/4 J1 ऑफ x, यहाँ पर 2 पुट होगा तो 1 नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 होगा और साथ में ये 1 ऐड होगा तो J3 ऑफ x हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। और सिंपली इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास कुछ फॉर्म में हो जाएगी। ये हमारे पास हो जाएगी 3/x इंटू में x/4, और ठीक इसी तरीके से ये अंदर कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर ये नेगेटिव की फॉर्म में है। तो ये देखो एक तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, और 4 को यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि देखो हमें यहाँ पर इसके इंटू में 4 चाहिए। तो ये यहाँ से काम ये भी हो चुका है, हमारे पास ये 4 भी आ चुका है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये दोनों टर्म सेम है तो नेगेटिव कर देंगे इसको इसमें से, तो ये हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी अब, ठीक है। और एक जो यहाँ पर गलती हुई वो आपको बता देता हूँ मैं। देखो जैसे कि हमने ये 4 लिया यहाँ पर, जैसे कि देखो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इसके इनटू में ये वैल्यू पुट की है, मतलब कि इसकी वैल्यू मैंने पुट किया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 4 बना है यहाँ पर से, तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 बन गया। तो यहाँ पर इसमें तो कुछ नहीं है, तो इस 4 को इस तरफ ले जाने से पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा, मतलब इस कंप्लीट टर्म के नीचे ये 4 होना चाहिए, तभी हम एलसीएम के तौर पर इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर यदि 4 हो जाता है तो देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में ये केवल हमारे पास सिंगल टर्म आएगी, ये 3 है यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव 4 है, ठीक है। तो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर J1 ऑफ x है, ये हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो यदि आपको याद हो तो पिछली वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो लास्ट वन जो हम टॉपिक समझ रहे थे यहाँ पर एक नोट था, अगर आपने पढ़ा हो तो बिल्कुल यही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखो हम किस तरीके से J1 की फॉर्म होती है इसको
जे नोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव के साथ ही कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार सबसे पहले मैं लेता हूँ उसको, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है, इस तरीके से है ये। और हमारे पास ये J1 की फॉर्म में क्या है 3J1 ऑफ x, बट यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। देखो इस नेगेटिव को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो सिंपली ही हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके की फॉर्म में हो जाएगा 3J नोड, ये नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे यहाँ पर हमारे पास, जब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे होंगे, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में इसी को हम समझेंगे, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट रिजल्ट हमने जो समझा था उसको नोट कर लीजिए, वही यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम J नोड की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। और ये साथ में हमारे पास नेगेटिव बना तो नेगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव की फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी J1 की फॉर्म में वो हमारे पास पॉजिटिव थी, तो ये भी नेगेटिव। अब इनको हम इसके साथ लेके आएंगे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड में। तो यही है, तो हमें क्या करना था, इसमें शो करना था कि ये इक्वेशन हमारे पास 0 के इक्वल हमें लेके आनी है, ठीक है। फिर लास्ट वन, इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास रह जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से बुक से समझ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट को अच्छे तरीके से करते हैं हम। तो देखिए बुक में सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं क्या कुछ हमें करना है इसमें। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन है 4J और इसका ये डबल डेरिवेटिव है Jn ऑफ x का, और इस तरीके से हमें इसको प्रूफ करना है, इसके इक्वल लेके आना है हमें। तो सिंपली क्या कुछ करते हैं, देखिए हमारे पास देखो ये इसकी फॉर्म में है, डेरिवेटिव की फॉर्म में है। तो सिंपली यहाँ पर क्या यूज़ कर रखा है इसने, जो हमारे पास थर्ड रिजल्ट है वो यहाँ पर यूज़ कर रखा है, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में है ना ये, तो पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में हमारे पास ये थर्ड रिजल्ट है कुछ इस तरीके से। बाकी इनमें देखो यहाँ पर अननेगेटिव वन है, बट यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। तो केवल ये रिजल्ट हमारे पास ये डेरिवेटिव का यहाँ पर यूज़ होगा। तो क्या कर देंगे हम, इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर देंगे। फर्स्ट टाइम तो ये ऑलरेडी है, तो सेकंड टाइम करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास हो जाएगी। तो सिंपली अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है और यहाँ पर अननेगेटिव वन है, यहाँ पर अनपॉजिटिव वन है। तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है, इसी की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जहाँ पर अन है इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाई अननेगेटिव वन। अननेगेटिव वन करेंगे अन की जगह पर, तो देखो क्या होगा यहाँ पर अन नेगेटिव वन, तो नेगेटिव 2 हो जाएगा ना, तो नेगेटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अन की जगह अननेगेटिव वन करेंगे तो नेगेटिव 1 से पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट, तो अन ही रहेगा यहाँ से, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सेम एस टी पॉजिटिव की वैल्यू निकालेंगे तो इसी में हम अन की जगह पॉजिटिव पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर यहाँ पर अन और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड में। पुट कर जब हम सोल्व कर देते हैं तो यहाँ से 2 यहाँ से बन जाएगा अंदर एज एलसीएम के रूप में, और 2 हमारे पास ये बाहर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और इस तरफ ले जाके जाएंगे तो यही फॉर्म हमारे पास आ जाएगी जो हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो जाता है इस तरीके से समाप्त। नेक्स्ट हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें देखिए क्या है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर डेरिवेटिव के ये प्रूफ किया था कि इनके बीच में क्या रिकरेंस रिलेशन होता है हमारे पास। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास थे जो हमने पिछली वीडियो में प्रूफ में समझे थे। मैंने आपको कहा भी था कि इनको बाय डेफिनेशन याद कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है, इनको देखकर आप क्या कुछ समझ सकते हैं उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पर। तो देखिए यही दोनों यहाँ पर लिखे गए हैं, और यदि हम इनको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन जैसे कि इस पर हम अप्लाई कर देते हैं तो डेरिवेटिव यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्म यहाँ पर लिखी गई है, और इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर तो इंटीग्रल का साइन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास डेरिवेटिव है तो सिंपल एस टी से इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इससे आप समझ क्या रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, 2 इसके क्वेश्चन समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद ही मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि इनको देखकर या फिर इन क्वेश्चन को देखकर हम किस तरीके से ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर क्या यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले इसका ए पार्ट को हम समझते हैं। तो ये पेज तो सारे भर चुके हैं, तो हम इसमें कर लेते हैं अब नेक्स्ट। तो देखिए सिंपली ए पार्ट का जो हमारे पास हमें शो करना, प्रूव करना है, कुछ इस तरीके से है ये इंटीग्रल ऑफ J4 ऑफ x अपन में x इंटू में dx, और राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, हमें प्रूव करना है यहाँ पर प्लस c। ठीक है, तो सिंपली देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड यहाँ पर लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इस तरीके की फॉर्म में है, तो क्या मैं देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ,
जैसे कि देखो अपोन में तो एक्स ही रहेगा, मैं कुछ ऐसा चेंज नहीं करूँगा यहाँ पर कि अपोन में हमारे पास कुछ और आ जाए। तो देखो अपोन में एक्स ही बनेगा। यदि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ये देखिए इसके साथ ही कैंसिल आउट होकर अपोन में एक्स ही रहेगा ना। बट इस तरीके से मैंने इसको क्यों लिखा है देखिए, जैसे कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको ऊपर ले जाऊँ तो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा था कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हमारे पास मेथड होता है इंटीग्रेशन का, उसको यहाँ पर यूज़ कर सकें। तो उसके अंतर्गत इसको फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो ये और ये इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले मेथड के साथ। तो ये हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट एच टी रहेगा इसका, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो कुछ इस तरीके से शो हम कर देते हैं। देखो जो हमारे पास ये यहाँ पर आप सोच रहे होंगे फॉर्मूले हैं ये, बट ये फॉर्मूले नहीं है हमारे पास, ये रिजल्ट है डायरेक्ट। हमें केवल अन की वैल्यू पता होनी चाहिए और डायरेक्ट हमें यहाँ पर पुट करके इंटीग्रेशन हमें करना नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी है और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन का। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में किया था कि डायरेक्ट हमें अन की वैल्यू पता होती है तो क्वेश्चन हम बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं, बिल्कुल उससे भी आसान है ये। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा डी एक्स, फिर नेगेटिव होता है हमारे पास इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और फिर सेकंड का अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है, कुछ इस तरीके से शो हम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो J4 ऑफ एक्स भी आएगा इसके साथ। इस तरीके से हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्लस सी जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसका हमें इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रिजल्ट और इसका इन्हीं की सहायता से मिलेगा। अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, इसको यूज़ मैं करूँगा सेकंड, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है। क्यों यूज़ करूँगा सेकंड को, ये आप समझ रहे होंगे जब हम सीज का पार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर सेकंड ही क्यों यूज़ किया। तो सेकंड हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में है, इसका यदि इंटीग्रेशन करते हैं इस तरीके की फॉर्म का, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा इसका रिजल्ट। तो देखो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर भी यही फॉर्म है, यहाँ पर भी यही फॉर्म है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की ये फॉर्म है हमारे पास। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो यदि इसी फॉर्म में इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 है अन की जगह, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे सिंपली J4 है ना यहाँ पर तो अन की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, अन इक्वल टू हमारे पास 3 है, तो 3 + 1 इस तरीके की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। और इसका रिजल्ट हमारे पास क्या रहा है, इसका रिजल्ट यदि इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं इस तरीके की फॉर्म का, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर नेगेटिव अन, x की पावर नेगेटिव और अन की वैल्यू हमारे पास 3 है और यहाँ पर भी 3। तो इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। और इनका केवल इतना ही यूज़ है इन क्वेश्चंस में कि हमें केवल इंटीग्रेशन का ही रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साथ में आप जो नेगेटिव यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव इस फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव जो इस फॉर्म में होता है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव एक्स की पावर नेगेटिव क्यूब कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 2x यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कुछ इसी तरीके से लिखी जाएगी ये टू में dx, मतलब कि इसके साथ ये इंटीग्रेशन है प्लस सी। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको नीचे लेके आएंगे और नेगेटिव मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपोन में आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये यहाँ पर 2 को बाहर ले लेते हैं, उस नेगेटिव को बाहर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा x, और इसको भी नीचे ले आते हैं तो पॉजिटिव J3 ऑफ x dx प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, देखो इसके साथ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन में स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर ये, और ये भी इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पर। तो ये टर्म सिंपली कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी अब। और इसको भी इंटीग्रेशन को इसी तरीके से सोल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो सेकंड इंटीग्रल की आइडेंटिटी यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये जो नेगेटिव है ना इस तरफ ले आते हैं हम, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ऊपर समझ लेते हैं किस तरीके से आई है हमारे पास फॉर्म। तो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से था डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, इक्वल टू हमने क्या कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो सिंपली ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी, और जो ये नेगेटिव है ये हम इस तरफ ले आते हैं तो ये इसके इनटू में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो यही लिख रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको क्या कर देते हैं, इसकी सहायता से इसका इंटीग्रल का रिजल्ट हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसमें देखो ये कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ इसको,
इंटीग्रल ऑफ, इसको ऊपर ले जाते हैं वापस से, तो -2 हो जाएगी पावर। तो देखो इसके साथ ये कंपेयर करेंगे, ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो अन्य हमारे पास ये क्या 2 है, तो 2 + 1 हो जाएगा इस फॉर्म में लिखेंगे तो। और इसका रिजल्ट हमारे पास ये है -x की पावर -, अन्य हमारे पास क्या 2 है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका रिजल्ट पुट कर देंगे इंटीग्रेशन का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/x J3 +2 इंटू में, और +2 इंटू में -x की पावर -2 J2 + c, ठीक है। ये सी आपको स्किप यहाँ से नहीं करना, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव, ये मैं आगे ले आता हूँ, इसको मैं वापस से नीचे ले जाता हूँ, +c। और यही हमारे पास फॉर्म आनी चाहिए थी इसके आंसर में। यदि हम यहाँ से क्या कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन ले लें, तो बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्म हो जाएगी जिस तरीके से हमें आंसर में चाहिए थी इसकी। ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से हमने नेगेटिव को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल यही फॉर्म हमारे पास बन रही है। और इसको हम अलग भी कर सकते हैं, सी को, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक्यूरेट ही बन रही है। अब देखो आपको मैं बताना क्या चाहता था, सी पार्ट मैंने कह दिया कि सी पार्ट में समझेंगे, वो आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो उसका मतलब ये है, जो हमारे पास पार्ट ए एंड बी हैं, इसमें हमारे पास ये आइडेंटिटी यूज होंगी, इंटीग्रेशन की कह लें या फिर डिफ्रेंसिएशन की सेकंड वाली। और जो सी एंड डी है, इनमें हमारे पास होगी ये फर्स्ट पार्ट की आइडेंटिटी यूज। अब ये किस तरीके से यूज होगी इसको आप समझिए। जैसे कि आप ए पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये कुछ इस तरीके से है J4, और इस तरफ क्या है J3 J2। एक तरीके से आप देखें तो रिजल्ट में रिड्यूस हो रही है हमारे पास। जो ऑर्डर है ना, यहाँ पर अन ऑर्डर को दर्शाता है, जो कि ये 4 है, ठीक है। 4 है यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जब हमने इसका रिजल्ट के रूप में इसको प्रूव किया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 था, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर ये 1 होगा इसके रिजल्ट में। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जब भी हम इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसमें भी यदि आप देखें तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो ऑर्डर हमारे पास क्या था, इसमें n + 1 था जब ये इंटीग्रल की फॉर्म में था, ठीक है। जब हमने सिंपली इसको सोल्व किया तो ये n हो चुका है। तो n + 1 क्या है, बड़ा ऑर्डर था, और ये n होगा है, मतलब कि रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर देखो -1 है, फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ऑर्डर क्या है हमारे पास, इससे छोटा है जो हमारे पास राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम ऑर्डर इंक्रीज को देखते हैं तो हमारे पास ये आइडेंटिटी यूज होगी, डिक्रीज को देख रहे हैं तो ये आइडेंटिटी यूज होगी। अब सी एंड डी में हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर तो 0 है, फिर यहाँ पर 0 के साथ साथ 1 भी आ चुका है, तो यहाँ पर देखिए 0 है, और यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है ऑर्डर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यही मैं आपको समझाना चाहता था कि इंक्रीजिंग के लिए तो हमारे पास ये आइडेंटिटी यूज होगी। इसको आप क्वेश्चन को देखकर ही समझ सकते हैं कि कौन सी यहाँ पर यूज होगी। और डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास सिंपली ये यूज होगी। तो इन दोनों में डिक्रीज हो रहा है। अब सेकंड को करते हैं, इससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम क्या यूज कर रहे हैं। फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी, और 1 से 2 स्टेप करने के बाद आप राइट हैंड साइड को चेक जरूर करते रहें कि आपने क्या कुछ कितना कर लिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इंटीग्रल की फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको एक्स के से ही मल्टीप्लाई और एक्स के से ही डिवाइड। देखो जो पिछले वाला था इसमें मैंने क्या किया था, x³ लिया था, मतलब कि J4 से एक टर्म कम, यहाँ पर भी एक टर्म कम। तो कुछ इस तरीके से ये एक्स के से मल्टीप्लाई एक्स के से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। और जो अपॉन में होगा ना उसको मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ जिस तरीके से हमने पहले लिखा था, ठीक है। तो इसको हम क्या कलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट, इसको कर लेंगे सेकंड पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फर्स्ट पार्ट को एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर नेगेटिव फर्स्ट पार्ट का, ये तो इंटीग्रेशन का तो साइन लगेगा, बट फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो 2x हो जाएगा। फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डबल इंटीग्रल होता है यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट का, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखने के उपरांत हम क्या कर देते हैं, इसका और इसका इंटीग्रल की फॉर्म किस तरीके से बनाएंगे। इक्वेशन हम किसके लिए कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सेकंड जो आइडेंटिटी हमारे पास कुछ इस तरीके से है, इसका यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे। अन हमारे पास यहाँ से क्या है, 2 है, तो 2 + 1 3 आ जाएगा ना।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्स की पावर -2, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लिख लेंगे c। और यहाँ से देखिए अपॉन में ले आएंगे तो नेगेटिव तो आगे लिख देता हूँ, और ये यहाँ से कैंसिल आउट ही हो जाएगा इससे, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बेस से में तो पावर ऐड करोगे तो 0 ही हो जाएगा, जिसकी पावर 0 होती है उसको हम 1 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से देखो इसको अपॉन में लेके आएंगे और ये नेगेटिव आगे लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो अपॉन में लेके आएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नहीं इसके साथ कैंसिल आउट, वापस से ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स में, कुछ इस तरीके से नेगेटिव की फॉर्म है। बाकी सब कुछ एस। तो इसको भी इसके साथ कंपेयर यदि करते हैं तो ये तो हमने कर दिया, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2 भी हम बाहर ही ले लेते हैं, x की पावर -1, j 2 है ना यहाँ पर, तो अन हमारे पास इसके साथ कंपेयर करें तो 1 है, तो 1 + 1 2 ही बन रहा है, और सिंपली ये क्या हो जाएगा -x की पावर -1, और ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली इस फॉर्म में लिखा जाएगा अब +2 इंटू में -x की पावर -1 j1 ऑफ x + c, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास ये नेगेटिव आगे ले आते हैं, उसको नीचे ले जाएंगे +c, और जो हमारे पास आंसर है वो किस फॉर्म में लिखा गया हमारे पास, कुछ इस तरीके से इन्हें रीअरेंज कर दिया इसको सिंपली, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से हमारे पास हमने शो करना था, ठीक है, रिजल्ट जैसे कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। अब सी पार्ट कर देते हैं, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हमारे पास यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए है, कुछ इस तरीके से फॉर्म हमें दी गई है। इसका इंटीग्रल हमें ये शो करना है, इसके इक्वल आएगा। और देखो यहाँ पर x पहले से ही है, यहाँ पर x हमारे पास नहीं होता था तो हम इसकी एक पावर कम ले लेते हैं, यहाँ पर 3 होता तो x², फिर 4 होता तो x³, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पर x है तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, फॉर्मूला यूज़ कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इसको यूज़ करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि इस बार हम इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकंड टर्म मानेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट जब हम कर देते हैं तो ये तो एच लिखी जाएगी फर्स्ट टाइम, इसका इंटीग्रल ये हमारे पास हो जाएगा x²/2, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव, अब जो फर्स्ट है ना इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पर इंटीग्रल का साइन, तो डेरिवेटिव एक बार मैं इस तरीके से दर्शा देता हूँ, फिर आपको करके बताऊँगा क्या हो जाएगा। और जो हमारे पास सेकंड टर्म है इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है अगेन। तो यहाँ पर हमने किया जैसे कि हम सिंपल लिख देते हैं इसको फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डबल इंटीग्रेशन करें तो x के साथ ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करके दिखा देते हैं तो यहाँ पर ये इंटीग्रल हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने कर दिया, सेकंड टाइम के लिए हम इंटीग्रल का साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे, +c हमारे पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यहाँ पर। और इसकी डिफ्रेंसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो सबसे पहले तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से है, इनटू में हमारे पास है x²/2 नेगेटिव। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखो जिस तरीके से हम ये करते हैं ना x की पावर अन का डिफ्रेंसिएशन, ये हमारे पास क्या होता है, अन आ गया जाता है, सिंपली -1 हो जाता है। तो सिंपली सबसे पहले पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास एच लिखा जाएगा, और इसकी पावर में से -1 कर देंगे, 2 -1 1 ही हो जाएगा। और फिर इनटू में x रिस्पेक्ट में जब हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव की फॉर्म में दर्शा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसकी हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ x²/2 इंटू में dx + c, इसके साथ इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। और ऐसा यदि हम नहीं करते तो देखो 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 यहाँ पर रखेंगे। क्यों रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिजल्ट इसका देख लिया। 1 से 2 स्टेप के बाद आप भी देखते रहें, अपॉन में 2 है तो इसको कॉमन ले लेते हैं हम। तो यदि हमने कॉमन ले लिया तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इंटू में 2 है, कैंसिल आउट हमने नहीं किया। और यहाँ पर आप j0 का डेरिवेटिव और j0 देख पा रहे होंगे। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसमें हमारे पास यहाँ पर j1 का स्क्वायर है, ठीक है, j0 स्क्वायर। तो ये फॉर्म तो हमारे पास बन चुकी है यहाँ से। तो हमें सिंपली इनको यहाँ से j1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर हमारे पास j1 का स्क्वायर होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखो ये हमारे पास रिजल्ट होता है ना, जो कि हम यहाँ से समझ चुके हैं।
ये देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, नेगेटिव J1 ऑफ x के इक्वल। तो यहाँ पर मैं इसी का यूज़ कर देता हूँ इसकी जगह पर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, नेगेटिव लगेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही एक आइडेंटिटी हमारे पास और होती है, वो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डी अपॉन में डी एक्स की पावर अन, ये हम सीख चुके हैं जैसे कि यहाँ पर लिख रखी है गिवन कुछ इस तरीके से, ये आप देख पा रहे होंगे। इसी का हम यहाँ पर यूज़ करें ना फर्स्ट पार्ट का। तो डेरिवेटिव में क्या होता है, इंटीग्रेशन का ये रिवर्स होता है डेरिवेटिव। यहाँ पर हमारे पास अन है जो कि इससे ग्रेटर है, यहाँ पर हमारे पास ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव की फॉर्म में अगर हम समझे तो। देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारे पास ये जे नोड एक और फॉर्म है, यहाँ पर J1 की फॉर्म में इसको बनाएंगे तो ये देखो अन है ना यहाँ पर, तो सिंपली इस फॉर्म में यदि इसको लिखते हैं तो इसकी जगह क्या हमें करना होगा, पुट अन की जगह 1 पुट करना होगा, ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, जे नोड हो जाए। तो सिंपली इसकी पावर 1 हो जाएगी, जे नोड ऑफ x हो जाएगा ये। तो x भी हमारे पास ये होना चाहिए। तो सिंपली देखो x स्क्वायर है, तो क्या कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको x इंटू में x, और ये पार्ट मैंने ले लिया। देखो एक तो x इसका और एक जे नोड x ये, तो हमारे पास ये x रह जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर अन, मतलब कि इसकी पावर 1 ही होगी, और अन है ना यहाँ पर, तो अन हमारे पास हमने 1 लिया था, तो हमारे पास ये 1 की फॉर्म में आ चुका है। तो इस फॉर्म में जब हम करेंगे, एक बार आप बुक से वो समझ लेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ, एक तो ये x मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। तो देखो ये जो फॉर्म यहाँ पर थी ना वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक तो x यहाँ से गायब हमने कर दिया, तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ना ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब जो जे नोड ऑफ x की जगह आई है ना, ये फॉर्म ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कुछ इस तरीके से x इंटू में J1 ऑफ x कुछ इस तरीके से प्लस c पर dx इंटू में लिख देंगे। तो देखिए जैसा है कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन से हमारे पास डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, बट जो इंटीग्रेशन या फिर हम कहें जो डेरिवेटिव हो तो केवल इस फॉर्म के साथ है, इसके साथ तो है नहीं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं कर सकते डेरिवेटिव को यहाँ से। तो सिंपली आपको एक आइडेंटिटी मैं बताता हूँ यहाँ से, जो आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट रिजल्ट ही एक तरीके से, ठीक है। देखो जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया एक्स स्क्वायर टी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो जैसे कि कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया ये। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो इसको डिफरेंशिएट हम कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इस 2 को बार कॉमा ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई। अब इसका इंटीग्रेशन यदि हम कर देते हैं तो 2 इंटू में x की पावर 4 अपॉन में 4 कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन में 2। अब इसी तरीके से सेम मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्स क्यूब मैंने ले लिया। इसकी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी वही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, केवल इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में, केवल इसके रिस्पेक्ट में है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। मैंने यहाँ पर ये क्या कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मैंने अंदर कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 को मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 5। अब मैंने इंटीग्रल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 अपॉन में 6, तो 3 आ जाएगा, x की पावर 6 अपॉन में 3, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से यदि हम समझें, यहाँ पर 4 मैंने ले लिया ये, और dx ये इंटीग्रल के लिए मैं लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 4x क्यूब, और ये यहाँ से देखो 4 को कॉमन ले लिया, और बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी, और इसका इंटीग्रल किया तो x की पावर 8 अपॉन में 8, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 2 आएगा, सॉरी 3 लिख दिया गलती से, तो x की पावर 8 अपॉन में 2। देखो जैसे कि आप यहाँ से गौर कर रहे हो तो सभी के अपॉन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 2। और इसके साथ ही आपने गौर किया यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन था दोनों हमारे पास सेम थी ये, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसकी पावर डबल हो रही है रिजल्ट के रूप में। यहाँ पर इसकी पावर 3 थी तो यहाँ पर 6 हो गई, 4 थी तो 8 हो गई, डबल हो रही है एक तरीके से, और अपॉन में 2 आ रहा है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और जब हम इसको देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर है, यही यहाँ पर है डिफरेंशिएशन के रूप में, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट इसी रिजल्ट को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। बुक में शायद ये लिख नहीं रखा कि किस तरीके से आया, बट रिजल्ट बुक में लिख रखा है क्या आएगा यहाँ पर।
तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, इसको लिख दिया तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में, अब डायरेक्ट रिजल्ट पुट करेंगे यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर है ना एक्स, उसकी पावर क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो इनकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे दोनों, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगी। कुछ इस तरीके से मैं फॉर्म इसको लिख दूँ यहाँ पर, 1/2 तो कंप्लीट में से बाहर ले रखा है, और ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगी कुछ इस तरीके से। इसको भी स्क्वायर को ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर इंटू में J1 का स्क्वायर इंटू में एक्स, कुछ इस तरीके से, और स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लें तो ये फॉर्म बन जाएगी कुछ इस तरीके की फॉर्म में हमारे पास। और इसके साथ आपको सी को नहीं बोलना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, और यही हमारे पास रिजल्ट है जो कि हमने निकालना था। देखो यहाँ पर स्क्वायर है, सॉरी गलती से 1 लिखा गया है, तो यही हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए इसका, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट बिल्कुल आसान है, इसमें हम क्या कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में है, तो जो आर है इसको यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या हम कर देंगे, ये हमने प्रूव करना है कि ये इसकी इक्वल आएगा, ठीक है। और ऑर्डर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट जिसमें हमारे पास ऑर्डर इंक्रीज होता है इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें सिंपली देखो ये ए एक्स है यहाँ पर, अब इस ए एक्स को हम क्या पुट कर देते हैं, टी के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। और यदि हम इसका डेरिवेटिव कर दें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ से हो जाएगा ये ए डी एक्स, और यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। और यदि हमने डेरिवेटिव चेंज किया है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स की हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी फॉर्म में 1 में ए डी टी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में पुट करेंगे ना यहाँ पर डी एक्स को भी, तो ये हमारे पास पुट होगी यहाँ पर। और लिमिट में क्या कुछ चेंज आएगा इसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि देखो ये हम क्या कर ले, x जब इक्वल टू 0 है, बस देखो x के रिस्पेक्ट में तो x को ही लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 0 होगा, तो अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट के लिए तो ठीक है ये। अब अपर लिमिट की बात करते हैं हम, तो देखो यदि हमारे पास x इक्वल टू r है तो t हमारे पास क्या हो जाएगा, t इक्वल टू a इंटू में r, ठीक है। तो ये हमारे पास अपर लिमिट हो जाएगी और ये हमारे पास लोअर लिमिट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर x की जगह क्या पुट हो जाएगा, x इक्वल टू टी अपॉन में a, तो t अपॉन में a जे नोड ए एक्स है, इसकी जगह हमने t को लिया है एज ए वेरिएबल की फॉर्म में, डी एक्स की जगह 1 अपॉन में a इंटू में डी टी, जिस तरीके से ये हो जाएगा। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली ये वैल्यूज यहाँ पर पुट की हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है इनको बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ से भी a आएगा और यहाँ से भी a आएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा ये बाहर आकर, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये लिमिट है यहाँ पर t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और इस इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स हैं, तो इसको डायरेक्ट यदि हम सोल्व करना चाहें तो किस तरीके से कर देंगे, देखो हम ये यूज़ कर लेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन की जो आइडेंटिटी हमारे पास है, यहाँ पर ये यदि यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है ना। इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लेंगे हम, ताकि इंटीग्रल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए। तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, और टी वेरिएबल हम ले रहे हैं तो टी की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर अन की वैल्यू सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 नेगेटिव 1 होगा तभी 0 होगा, तो अन की वैल्यू हमारे पास ये 0 हो जाएगी जब हम अन को इक्वल लेंगे किसके, 1 के, तो 1 - 1 0 हो जाएगी जे की अपॉन में वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। बेस में यहाँ पर वेरिएबल टी है, तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी वेरिएबल के लिए हम कर रहे हैं तो टी की पावर अन है पॉजिटिव में तो 1, फिर जे 1 ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, टी आएगा, सॉरी टी वेरिएबल के कर रहे हैं तो ये मैंने जब यहाँ पर पुट की तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हमारे पास हो जाएगी, ये डेरिवेटिव J1 ऑफ टी, ठीक है। और हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास देखो इंटीग्रल डेरिवेटिव को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर टी आएगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, डी एक्स हम नहीं देख सकते, तो ये कैंसिल आउट जब हो जाएगा तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होंगी, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा फंक्शन। अब देखो लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, अपर लिमिट में यहाँ पर टी की जगह क्या हो जाएगा, ए आर पुट हो जाएगा, तो 1 अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में ए आर इंटू में J1 ऑफ ए आर, और यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इस ए के साथ ये ए कैंसिल आउट कर देंगे तो सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास आर
अपॉन में ए इंटू में J1 ऑफ AR, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, शो करना था, प्रूव करना था। अब नेक्स्ट मेरे को लगता है वीडियो शायद 1 आवर से ऊपर हो जाएगी ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम सिंपली 5th क्वेश्चन को ऐसे ही समझ लेते हैं बुक की सहायता से। देखो आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, प्रूव करना है सिंपली जिस तरीके से हम थ्योरम्स को करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसके इक्वल ये प्रूव करना है। किस तरीके से आएगा, देखो यहाँ पर कोई डेरिवेटिव की आपको फॉर्म नहीं दिख रही, तो डेरिवेटिव की फॉर्म नहीं दिख रही आपको, इंटीग्रेशन की फॉर्म नहीं दिख रही आपको, बट यहाँ पर ये फॉर्मूले यूज़ हो रखे हैं डेरिवेटिव के। ये क्यों यूज़ हुए हैं देखिए, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है। डेरिवेटिव कर नहीं रखा, हमें करना है, तो इसको हम यदि करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले देखो पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे 2, फिर ये JN(x) ST लिखा जाएगा, पावर में से 1 नेगेटिव हो जाएगा तो 2 नेगेटिव 1 1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, जब इस x के रिस्पेक्ट में करेंगे Jn ऑफ x का डेरिवेटिव, और बिल्कुल एज यहाँ पर भी 2 आ गया जाएगा और फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ये x रिस्पेक्ट में है। इस तरीके से करने के बाद हम सिंपली इनकी वैल्यू को यहाँ से पता लगाने के लिए, डेरिवेटिव है ना यहाँ पर, हमें तो डेरिवेटिव नहीं चाहिए राइट हैंड साइड में, तो इनकी जो वैल्यू होती है डेरिवेटिव की वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और देखो इसके साथ ही हमें अनअपॉन में x की फॉर्म में चाहिए ये आंसर। तो अनअपॉन में x के तो हमारे पास 2 ही फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के। एक हमारे पास क्या आ जाता है जिसमें 1/2 आ जाता है, आपको ट्रिक याद होगी कि जिसमें हमारे पास अनअपॉन में x नहीं है वहाँ पर क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है इंटू में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ पर लिखा गया है। इस तरीके से लिखने के उपरांत हम क्या कर लेते हैं, इसकी तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पर n+1 कर देते हैं, जहाँ पर n है वहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n आ जाएगा यहाँ से, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी। तो फॉर्म आप देख पा रहे होंगे। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं सिंपली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और जब हम इसको यहाँ पर सोल्व कर रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, देखो ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में दोनों कैंसिल आउट, तो ये दोनों टर्म यहाँ पर रहेंगी। कुछ इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट जो इसमें कहा था कि इसको प्रूफ कीजिए इसके इक्वल, तो ये तो हमारे पास प्रूफ हो चुका है। अब सेकंड लिखने कह दिया कि ये भी शो कीजिए कि जब हम इसको सोल्व कर देते हैं तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो सिंपली देखो 1 2 3 ऐसे इन्फाइनाइट तक नंबर पुट होंगे यहाँ पर। तो सिंपली जो हमने यहाँ पर ये शो किया है, यहाँ पर हम अन की जगह पहले 0 फिर 1 2 3 4 ये पुट करते जाएंगे। पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर लिखा गया कि एडिंग दी अबाउ इक्वेशन कॉलम वाइज। अब ये कॉलम वाइज का क्या मतलब होता है, ताकि लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ही ऐड करना है और राइट को राइट के साथ ही ऐड करना है। मतलब कि dx को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, और कॉलम में जो है ना, और जो कॉलम में है ना उनको ऐड करते जाएंगे। तो यही मतलब निकलता है कॉलम का कि dx को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, तो कॉलम में जो है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव दोनों कैंसिल आउट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों कैंसिल आउट, ये नेगेटिव है और इसके बाद यदि करते हैं तो पॉजिटिव कैंसिल आउट। इसी तरीके से जैसे जैसे यहाँ पर n ऑफ x 0 को टच करता है, वैसे वैसे n क्या करता है, टेंड करता है इन्फाइनाइट को। तो सिंपली ये यहाँ पर इन्फाइनाइट तक जब हम समझ रहे होंगे तो कम्प्लीटली 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 0 हो जाता है। इंटीग्रेशन कर देंगे ताकि डेरिवेटिव यहाँ से रिमूव हो जाए, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी। इस तरफ हमारे पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। अब देखिए हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसमें x के जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। रिजल्ट जे नोड अगर इंटू में 0 हो इसके तो 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से ये हमारे पास अन यहाँ पर कोई भी हो नंबर 1 से बड़ा या फिर इसके इक्वल तो 0 हो जाता है। तो ये देखिए इन सभी के इंटू में देखो 1 है 2 है, ये यहाँ पर 0 है, तो ये अप्लाई होगा। तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, या फिर जो भी नंबर आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू में 0 0, बट यहाँ पर ये भी 0 यहाँ पर ये भी 0, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये भी शो हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम कर रहे होंगे एक्सरसाइज 2.1 को।